हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा मटेरियल अराउंड अस, लर्निंग चेकलिस्ट, नीड फॉर क्लासिफिकेशन मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, व्हाट इज मैटर। हैव यू ऑब्जर्व्ड हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द शेल्व्स in a stationery shop or a supermarket? You may have noticed that similar items are usually placed together. This similarity can be in terms of their use, what they are made up of, their sizes, their make, etc. For example, notebook can be placed together. Various criteria can be used for putting things in similar groups. The arrangements of materials or things into a different groups or classes on the basis of their common properties is known as classification. बच्चों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप स्टेशनरी शॉप में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें कैसे शेल्व्स में अरेंज करके रखी होती है। कभी आपने इन चीज़ों को नोटिस किया है कि सभी एक तरीके की चीज़ें एक ही तरह पर रखी रहती है, यानी जो सिमिलर चीज़ें होती हैं, फिर चाहे वो उनकी बनावट हो, उनका साइज हो, वो एक ही जगह पर रखी रहती है। चाहे मान लीजिए नोटबुक है, सारे नोटबुक्स आपको एक ही शेल्फ्स पर मिल जाएंगे, सिमिलर ग्रुप्स में मिल जाएंगे, और इन्हीं सिमिलैरिटीज़ की वजह से जब कॉमन प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग सेक्शंस में, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस सेपरेटली। टू मेक इट ईजी, वी ग्रुप थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ their properties. Grouping materials into various categories has many advantages. Not only it is very useful in our daily life related activities, it is an important aspect of science as well. बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हम उसके बारे में सेपरेटली जान पाएँ। इसीलिए इसे आसान बनाने के लिए हम चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब में ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। जो ग्रुपिंग मटेरियल्स होते हैं उनको कैटेगराइज कर देते हैं उनके एडवांटेजेस के हिसाब से। ये हमारी डेली लाइफ के लिए, जो हमारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है डेली लाइफ में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ साथ ये साइंस के एस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग, it helps in locating materials, it helps in systematic sorting and separation, it helps in storing the materials properly and also in retrieving them. It helps to understand the features as object in the same group have the same properties. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फाइंड आउट पर आ जाते हैं। Why does a shopkeeper group various items in his shop? कोई शॉपकीपर अपने शॉप में जो वेरियस आइटम्स होते हैं वो क्यों रखते हैं? बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Materials. A material is a substance that is used for making an object. The choice of material to make a object depends on its properties. The purpose for which the object is to be used. उसकी properties के हिसाब से ये purpose किस purpose के साथ में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। There are many kinds of materials in the world. This material may be wood, glass, metal, cotton, plastic, etc. The use of material depend on its properties. इन सभी material का जो इस्तेमाल होता है वो इसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स विच आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट्स आर मटेरियल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप विल शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज। दीज फीचर्स और प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। The objects can be classified according to various criteria like appearance, use, hardness, solubility, material from which they are made up of, transparency, etc. अब आते हैं एक्टिविटी पर। Observe the following everyday objects: pencil, key, notebook, chair, table, bed, toothbrush, computer, cycle, plate, spoon, etc. Find out the materials of which these objects are made of. पता कीजिए कि ये सभी चीज़ें जिनके हमने अभी नाम लिए हैं वो किन चीज़ों से बने हैं। इफ़ नीडेड डिस्कस विद योर टीचर और एन एल्डर पर्सन इन योर नोटबुक। मेक अ टेबल लाइक द वन बिलो। यहाँ पर जो टेबल दिया गया है उसकी तरह आपको टेबल बना के करना है। जैसे ऑब्जेक्ट है पेंसिल, इसके मटेरियल्स क्या क्या है? वुड, पेंट और लीड। बच्चों, इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। नाउ यू कैन डिफाइन क्लासिफिकेशन एज द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स विच प्रोसेसेस सिमिलर प्रॉपर्टीज। द क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स हेल्प्स बिकॉज इफ यू नो अबाउट one thing it becomes easy to acquire the knowledge about the other things belonging to the same group. अगर आप चीज़ों को ग्रुप करके क्लासीफाई करके रख दें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना, चीज़ों को ढूंढना और उसके बारे में जानना। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, all forms of matter have their own properties. It is the properties of a substance that determines its importance to us. It is for this reason that there are some forms of matter which are more useful than others.
For examples, buckets, jugs, toys, chair may be made of plastic but not cooking utensils because plastic will melt on heating. Now let us learn about some of the properties of materials. Appearance. If we look around and observe the surface of different objects carefully, we notice that the surface of some objects shine when light falls on them. We also find that there are some objects whose surface does not have so much shine. Materials that shines are lustrous, while those which do not shines are non-lustrous. A gold bangle, a silver glass, a copper wire are lustrous. On the other hand, a plastic cup or a wooden chair are non-lustrous. This is because things made of metals shine. ये इसलिए क्योंकि जो मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो काफ़ी शाइन करती है. हाउएवर, मेटल्स में लूज देयर लस्टर स्लोई ऑन द एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर. हालांकि जो मेटल्स है धीरे धीरे अपना लस्टर जो है वो स्लोली एक्सपोजर उसका खत्म हो जाता है. जैसे ही वो एयर और मॉइस्चर में आता है वो लूज करना शुरू कर देता है. दे आर देन सेड टू बी टार्निश्ड. Luster can be regained by wiping the metal with a sandpaper or cleaning it with a detergent and a cloth. We can group the objects according to their shine. This shining property of materials is called their luster. बच्चों, हम luster को इसके प्रॉपर्टी को हम ग्रुप में डिफाइन भी कर देते हैं इसके शाइन के हिसाब से. अब आ जाते हैं नो मोर पर. मटेरियल्स लाइक सिल्वर, ब्रास, कॉपर एक्सेट्रा लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू नेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम. डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल. डायमंड जो है उसे सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है. एक्टिविटी पर आ जाते हैं. ऑब्जर्व द थिंग्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. बच्चों, अब आ जाते हैं टेक्सचर, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस पर. द फील, अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी ऑफ अ सर्फेस इज कॉल्ड इट्स texture. Different materials feel different to touch. The things which can be compressed easily are called soft, and the things which cannot be compressed easily are called hard. Metals objects are hard while cotton and sponge are soft. बच्चों, feel, appearance जो होता है कंसिस्टेंसी का, उसके सरफेस का, उसे टेक्सचर कहा जाता है. डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट फील होता है, डिफरेंट टच होता है. जो चीज़ें कंप्रेस्ड की जा सकती हैं इजीली वो सॉफ्ट कहलाती है. जिन्हें कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है या होता ही नहीं है जो कंप्रेस, उसे हार्ड कहा जाता है. मेटल्स के ऑब्जेक्ट जो हार्ड होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और कॉटन जो होते हैं वो स्पॉन्ज और सॉफ्ट होते हैं. सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. द प्रॉपर्टी of a material due to which it dissolves in a liquid is called a solubility. A substance that dissolves in another substance, usually a liquid, is called a solute. The substance in which a solute dissolves is called a solvent. The solvent and solute together form a solution. The substances which dissolves in water are said to be soluble in water. The substances which do not dissolve in water are said to be insoluble in water. बच्चों, मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है जब वो डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड में उसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है. जो सब्सटेंस होता है डिजॉल्व हो जाता है किसी अदर सब्सटेंस के साथ में जैसे कि लिक्विड, उसे सॉल्यूट कहा जाता है. और जो सब्सटेंस सॉल्यूट में डिजॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब एक साथ मिल जाते हैं उसे सॉल्यूशन कहा जाता है. एक्टिविटी, एम क्या है हमारा? टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर. चेक करने के लिए सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस का वाटर के अंदर. मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? 5 टेस्ट ट्यूब्स, वाटर, अ स्पून, सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड substances such as sugar, salt, chalk powder and sand and sawdust. Procedure क्या है? Take 5 test tubes, fill each one of them about 2/3 with water, add a small amount, spoonful of salt to the first tube, sugar to the second, and similarly add some small amount of the other substances into the other tube. Stir the contents of each of them with a spoon, wait for a few minutes, observe what happens to the substances added to water. Observation क्या है बच्चों? यहाँ पर सब्सटेंसेस जो है, शुगर है, डिसअपियर्स इन वाटर और डज नॉट डिसअपियर, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर. सॉल्ट क्या है? डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर. सैंड, इट डजंट डिसअपियर इन वाटर. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. द सब्सटेंसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर हैव ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू living organisms compared to those which are not soluble. Some atmospheric gases such as carbon dioxide and oxygen are also soluble in water. बच्चों, कुछ जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो भी वाटर में सॉल्युबल है, यानी ये मिल जाता है वाटर में जाकर के. Oxygen is slightly soluble in water. It is solubility of oxygen in water that allows the aquatic animals such as fish to survive in water. बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में. इसकी सॉल्युबिलिटी की वजह, जब ये ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी हो जाता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश है, ये
उसी ऑक्सीजन की वजह से वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं। सम लिक्विड्स विच गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, विनेगर एक्सेट्रा। ये मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं क्योंकि ये ईजिली जाकर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं पानी के अंदर। एंड दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद वाटर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल एंड कोकोनट ऑयल। ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं क्योंकि ये पानी में जाकर मिक्स नहीं हो पाते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म अ थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक्टिविटी पर आ जाते हैं। एम क्या है? टू टेस्ट वेदर द ग्रीन गिवन लिक्विड्स आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। टेस्ट करना है कि जो लिक्विड है वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। मटेरियल्स क्या क्या है रिक्वायर्ड? विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, वाटर, 4 टेस्ट ट्यूब्स। प्रोसीजर क्या है? टेक 4 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज A, B, C and D। पोर 30 milliliter of vinegar, lime juice, mustard oil and kerosene in test tubes A, B, C and D respectively. Stir the contents well and notice what happens to the contents in each tube. Record your observations in the टेबल गिवन बिलो। और यहाँ पर जो टेबल दिया गया है उसमें आपको क्या करना है? उनके ऑब्जर्वेशन को लिखना है। ऑब्जर्वेशंस नीचे दिया गया है। यू विल ऑब्जर्व दैट द विनेगर एंड लाइम जूस आर सॉल्युबल मिसिबल, वेयर एज मस्टर्ड ऑयल एंड केरोसिन आर इनसॉल्युबल इमिसिबल। वाटर इज हेवियर देन द मस्टर्ड ऑयल सो इट सेटल्स टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। बच्चों आप ऑब्जर्व करेंगे विनेगर और लाइम जूस जो है वो सॉल्युबल हो चुका है इसलिए मिसिबल है, वही मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन जो है वो इनसॉल्युबल है इसलिए इसे मिसिबल कहा जाता है। Flotation. The property of a material to float on the surface of the water is called flotation. Substances which are denser, heavier than water sink at the bottom, while substances which are lighter than water floats on the water surface. If an object weighs less in water, it floats on water, and this property is called buoyancy. Buoyancy is created by the upward push of the water. Thus, we can classify the objects on the basis of whether they float or sink in water. बच्चों आगे बढ़ने से पहले फाइंड आउट पर आ जाते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ वुड मे सिंक इन वाटर बट अ ह्यूज बोट मे मेड ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर। हाउ डू यू थिंक दैट हैपन? बच्चों स्मॉल पीस जो होता है वुड का वो पानी में डूब जाता है लेकिन एक ह्यूज बोट जो होता है वो फ्लोट करता रहता है वाटर में। ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। एक्टिविटी पर आ जाते हैं। एम क्या है? टू स्टडी द मटेरियल्स दैट कैन फ्लोट और सिंक इन वाटर। हमें स्टडी करना है कि क्या जो मटेरियल है वो फ्लोट कर पाता है और सिंक कर पाता है पानी में या नहीं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? अ बीकर, वैक्स, पेंसिल, ड्राई लीव्स, आयरन नील्स, प्लास्टिक टॉय, स्टेपलर, पिंस, वाटर। प्रोसीजर क्या है? फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। फाइंड आउट वेदर दे फ्लोट और सिंक। नाउ फिल योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। ऑब्जर्वेशंस आपको इन टेबल पर लिखना है बच्चों। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आ जाते हैं कंडक्टिविटी पर। The property of a material to allow heat and electricity to pass through them is called conductivity. The substances such as metals which allow the flow of heat and electricity are called good conductors of heat and electricity. Some substances such as plastics, wood, bamboo, cork, paper, cloth, stone, etc. do not conduct heat and electricity and are called insulators or bad conductors of heat and electricity. The plastic handles in cooking utensils are meant for the protection of the user from heat. The cooking utensils used in kitchen are placed on fire where they become very hot. If someone happens to touch them, he will burn his hand. These handles allow the user to hold utensils when hot. बच्चों अब आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी पर। The materials you see around you are different from one another. There are some across when you can see clearly like a glass window pane with. There are others across which you cannot see another or are able to see very freely. The materials based on this property have been classified into 3 types. They are transparent materials. The materials which allow all the light falling on them to pass through them are called transparent materials. One can clearly see across them, that is a plain glass window pane or a plain glass tumbler. बच्चों ये मटेरियल्स अलाउ करते हैं जो लाइट पड़ती है सीधा फॉल होती है वो ईजिली पास हो सकती है, इसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ट्रांसकुलेंट मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसकुलेंट मटेरियल्स। दे रिफ्लेक्ट बैक द रेस्ट ऑफ द लाइट। वन कैन only see feebly across such materials, that is the ground sheet of plain glass and a thin fine sheet of paper. बच्चों ये वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें जो लाइट का एक पार्ट ही ट्रांसफर हो सकता है, उसे ट्रांसकुलेंट मटेरियल्स कहा जाता है। फिर आता है ओपैक्यू मटेरियल्स। These are the materials which do not allow any light to pass across them. Therefore, one cannot see them across them, that is a wall, sheet of cardboard and a metal sheet.
दे रिफ्लेक्ट बैक ऑल द लाइट दैट फॉल्स ऑन देयर सरफेस। ये किसी भी मटेरियल को अलाउ नहीं करता है कि वो उससे लाइट पास हो पाए, जैसे कि वॉल है, कार्डबोर्ड है, मेटल शीट है। What is metal? All the objects are made of one or more materials, but what the materials are made of? जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन मटेरियल्स किससे बना होता है? मटेरियल्स आर मेड ऑफ मेटल, ये मेटल से बना होता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप अ स्पेस इज कॉल्ड मेटा। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मेटा। Mass and volume are the two properties that are possessed by all materials. The mass given the quantity of matter and the units to measure it are gram g and kilogram kg. Kilogram is the unit mass in the international units of system of units SI. Kilogram is abbreviated in lower case as kg. The space occupied by matter is its volume. The units to measure the volume are liter and milliliter. The inner volume of a container is called its capacity. For example, the capacity of a bucket is more than that of a mug. You are familiar with drinking water bottles of different sizes. Have you noticed 1 liter, 500 milliliter, 200 milliliter, etc. written was net quantity of the bottles. These indicate the different volumes of water in the bottles. बच्चों आपने कभी वाटर बॉटल देखे होंगे, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, 1 लीटर के, 500 मिलीलीटर के, 200 मिलीलीटर के। क्या ये बॉटल्स की क्वांटिटी बताते हैं? ये डिफरेंट वॉल्यूम्स बताते हैं जो उस बॉटल के अंदर वाटर होती है उसकी। Keywords: classification, the grouping of substances based on the similar properties. Material, the substance from which a thing is made. Luster, shine of a material. Soluble, materials that dissolve in a given liquid. Miscible, liquids which get completely mixed with water. Conductor, substances that allow the passage of heat and electricity through them. Insulator, substances which do not conduct heat or electricity through them. Transparent, substance allowing light to pass through them easily. Translucent, substances which allow only a part of light to pass through them. Opaque, substances that do not allow light to pass through them. अब आते हैं समरी पर। The grouping of things is called classification. Grouping the materials according to their properties make it easier for us to learn about them. Materials that do not allow any light to pass through them are called opaque materials. Materials that allow the light to partially pass through them are called translucent materials. Materials that allow the light to completely pass through them are called transparent materials. Liquids that are soluble in water are called miscible liquids. Liquids that are not soluble in water are called immiscible liquids. अब आते हैं NCERT डोमेन पर। Let us play find the companion. Link the following words by putting arrow between words that have a connection. तो बच्चों इसे कैसे करना है? जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, वुड ओपैक होता है, आयरन लेस्चरस होता है, बॉटल प्लास्टिक होता है, कॉपर सॉलिड होता है। बच्चों आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा इसी प्रकार से। अब आ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आते हैं लेट्स रिवाइज पर। ऑन द OMR शीट डार्कन द करेक्ट आंसर MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लस्टर? बच्चों इनमें से कौन सा है जिनमें लस्टर मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। बच्चों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर फिल करना है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कॉटन इज अ सॉफ्ट मटेरियल, ट्रू। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। नेम द फॉलोइंग, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। मैच द आइटम्स इन 2 कॉलम्स। बच्चों चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर को आपको मैच करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बच्चों यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं। इसकी चैप्टर की मदद से इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, बच्चों यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। द टेबल गिवन बिलो शोज ऑब्जेक्ट्स सॉर्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। विच प्रॉपर्टी वॉज यूज टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स? बच्चे इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आते हैं एक्टिविटी पर। एम क्या है? टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन एनी कंपनी प्रॉपर्टीज शेप सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, साइन, डलनेस और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों इस एक्टिविटी को आपको खुद को परफॉर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आंसर्स दिए गए हैं इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। सी असर्शन रीजन क्वेश्चंस, बच्चों इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। डी बेस्ड क्वेश्चंस, बच्चों इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके बाद जो यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।